तो कैसे हो बच्चा लोग। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़े थे, ये उसका कंटिन्यूएशन। तो सबसे पहला इसमें रिएक्शन जो आज पढ़ रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड को ट्रीट कराया जाता है डाइल्यूट एल्कली के साथ, जैसे डाइल्यूट NaOH। ठीक है। अब यहां 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड जो लिए हैं, यहां इस बात का ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड है वो कैसा एल्डिहाइड होना चाहिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहां हम लोग इथेनॉल ले लिए हैं, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। उसके बाद फॉर्म होता है एल्डोल, एक एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। यहां पे बनता है एक एल्डोल प्रोडक्ट जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये है एक एल्डोल। अब एल्डोल का मतलब क्या? एल्डिहाइड और अल्कोहल। ये देखो यहां एल्डिहाइड और एक अल्कोहल, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। अब इसके आगे इसको हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, इसमें से वाटर निकलता है, यानी ये कंडेंस हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। वाटर निकलने से यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है। मतलब ये देखो CH2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां OH माइनस यहां से निकलता है और H प्लस यहां से, तो ये H2 यहां से रिलीज हो गया, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां आ जाता है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको कहेंगे ब्यूट 2 इन L, ये इसका आईयूपैक नेम है, ब्यूट 2 इन L। और यही है हमारा यहां एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो सेकंड जो नेम रिएक्शन है वो है कैनिजारो रिएक्शन। ये कैनिजारो भाई बदला लेने बहुत आगे, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, 2 मोल्स ऑफ ऐसा एल्डिहाइड लिए थे वो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा डाइल्यूट एल्कली के साथ वो ट्रीट किया गया था। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा, मतलब यहां 2 मोल्स ऑफ ऐसा एल्डिहाइड लिया गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड में देखो और बताओ कहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां तो फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई अल्फा कार्बन अटैच है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा कहां से? तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को हीट किया किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के प्रेजेंस में हीट किए। अब यहां हीट करने से क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब एक साथ होता है तो उसको कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या हो गया? 2 moles of aldehydes heated in the presence of concentrated alkali undergoes disproportionation reaction, यानी एक तरफ होगा ऑक्सीडेशन और एक तरफ होगा रिडक्शन, तो बनेगा यहां पर मेथनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट। यही है कैनिजारो रिएक्शन। तो तीसरा जो हमारा रिएक्शन है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड्स या कीटोन को जिंक एमालगम के साथ जब ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल वाला पोर्शन है, कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O, ये रिप्लेस हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है CH2 में। ठीक है, तो यही है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, और साथ में रिलीज होता है वाटर। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन यही है, एल्डिहाइड या कीटोन को जब जिंक एमाल्गम के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाता है CH2 ग्रुप में, और साथ में निकलता है वाटर। तो यही है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक यू।